मध्य प्रदेश के दमोह से पीएम मोदी का पाकिस्तान पर अटैक, कहा हमारा पड़ोसी पहले आतंक का था सप्लाई और अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा। पीएम मोदी ने स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को वोट की अपील की, कहा मजबूत बीजेपी सरकार ने कोविड काल में संकट से निकाला, पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित निकाला। अमरोहा में पीएम मोदी ने एक तीर से साधे 3 निशाने, राहुल के बयान का जिक्र कर कहा भगवान श्री कृष्ण और द्वारका का अपमान करने वाली कांग्रेस के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं बिहार और यूपी में अपने आप को यदुवंशी कहने वाले नेता। राहुल अखिलेश के साथ आने पर पीएम मोदी ने ली चुटकी, कहा यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन लोग पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं इनकी फिल्म। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा यहां के कांग्रेस प्रत्याशी को भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति, ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या। पीएम मोदी ने कहा अमरोहा के ढोलक का जिक्र, कहा योगी आदित्यनाथ की कोशिशों से मिले जीआई टैग ने अमरोहा के ढोलक को दुनिया में दिलाई पहचान। अमरोहा की रैली में पीएम मोदी ने किया क्रिकेटर मोहम्मद शमी का जिक्र, कहा वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया ने देखा अमरोहा के लाल का कमाल। पीएम मोदी बोले शमी के बेहतरीन खेल के लिए केंद्र सरकार ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा, योगी जी तो 2 कदम आगे बढ़कर यहां के युवाओं के लिए बनवा रहे हैं स्टेडियम। प्रधानमंत्री की अमरोहा रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर कसा तंज, कहा एक तरफ 23-24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में खाने के लाले, दूसरी ओर हर साल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है भारत सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर सीट से भरा पर्चा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे साथ, कांग्रेस की सोनल पटेल से मुकाबला। जिस सीट का प्रतिनिधित्व अटल आडवाणी ने किया, जहां के वोटर नरेंद्र मोदी हैं, उस सीट से चुनाव लड़ना मेरे लिए गर्व की बात, नामांकन के बाद बोले अमित शाह। मणिपुर के एक पोलिंग बूथ में कुछ हथियारबंद गुंडों के घुसने की खबर, दहशत में लाइन तोड़कर भागे लोग, ईस्ट इम्फाल के होंगमन की घटना। बंगाल के कूच बिहार में हिंसा की खबर, सीतलकुची में बीजेपी समर्थकों का हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप। बंगाल के कूच बिहार में चंदामारी पोलिंग बूथ पर टीएमसी वर्करों ने किया पथराव, लोगों को वोटिंग से रोकने के लिए पत्थरबाजी, बीजेपी बूथ अध्यक्ष घायल। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान हिंसा, मध्य फोलीमारी इलाके के एक पोलिंग बूथ पर फेंके गए बम, तृणमूल समर्थकों पर आरोप। कूच बिहार के माथाभांगा में टीएमसी वर्करों ने मतदाताओं को धमकाया, लाठी डंडे लेकर वोटिंग करने जा रहे लोगों को धमकाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने किया मतदान, कहा टीएमसी की आंखों में हार का डर, इसलिए लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने से रोक रहे हैं गुंडे। बंगाल के दिनहाटा में टीएमसी नेता अनंत बर्मन के साथ मारपीट, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा पिटाई का आरोप, घायल अनंत बर्मन से मिलने पहुंचे टीएमसी नेता उदयन गुहा। बंगाल बीजेपी के कूच बिहार में चुनावी हिंसा पर पोस्ट, लिखा चुनाव के पहले चरण के साथ ही टीएमसी की हिंसा शुरू हुई, चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की अपील। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 21 राज्य की 102 सीट के लिए हो रही है वोटिंग। चिराग पासवान बोले बिहार में पहले चरण की 4 सीटें जीत रहा है एनडीए गठबंधन, आरजेडी के अलावा एनडीए गठबंधन का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। तेजस्वी यादव ने भी किया पहले चरण की 4 सीटें जीतने का दावा, कहा मौजूदा सरकार से गुस्से में हैं लोग, इस बार चौंकाने वाले परिणाम देगा बिहार। तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान को गाली दिए जाने पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा अहंकार में दलित नेता को गाली दे रहे हैं, तेजस्वी का अहंकार भंग होना तय। बिहार के जमुई में वोटिंग से पहले अरुण भारती ने की पूजा, लिया आशीर्वाद, एलजेपी रामविलास से उम्मीदवार हैं अरुण भारती। नागपुर में वोटिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मैं 101% आश्वस्त, बड़े अंतर से जीतूंगा चुनाव। नागपुर में बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने डाला वोट, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले। नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे ने वोट से पहले की पूजा, नागपुर से जीत की जताई उम्मीद, कहा कोई भी सीट वीआईपी नहीं होती। संजय राउत के बिगड़े बोल, अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मुकाबला उस डांसर और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच नहीं बल्कि मोदी और महाराष्ट्र की लड़ाई। संजय राउत के बयान पर बोले शिंदे गुट के नेता राजू वाघमारे, संजय राउत ड्रग स्पीकर देते हैं बयान, उनको डॉक्टर की जरूरत, हम चुनाव आयोग से राउत की करेंगे शिकायत। महाराष्ट्र की रामटेक सीट से एनडीए कैंडिडेट राजू पारवे ने किया वोट, राजू पारवे ने कांग्रेस छोड़कर ज्वाइन की थी शिवसेना। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया में किया मतदान, भंडारा गोंदिया में बीजेपी के सुनील मेढे और कांग्रेस के प्रशांत पटोले में है टक्कर।
महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने डाला वोट। भंडारा के एक पोलिंग स्टेशन पर किया मतदान। खटीमा पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। पोलिंग बूथ पर लोकसभा चुनाव के लिए किया वोट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किया वोट। देहरादून में पोलिंग बूथ पर परिवार के साथ की वोटिंग। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल में की वोटिंग। पौड़ी गढ़वाल से ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल बलूनी। कांग्रेस के गणेश गोंदियाल से है मुकाबला। वोटिंग पर बोले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौर। पीएम मोदी ने 10 सालों में अपने काम का दिया प्रूफ। 2047 तक विकसित भारत पीएम मोदी की गारंटी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी किया वोट। जयपुर में पोलिंग बूथ पर की वोटिंग। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी किया वोट। बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी हैं मेघवाल। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर में की वोटिंग। मतदान के बाद कहा हर व्यक्ति को मोदी जी और उनके काम पर भरोसा। जयपुर में बोले सचिन पायलट। राहुल गांधी सही कह रहे हैं, 150 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। मोदी लहर कहां है, कौन कह रहा। सचिन पायलट के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा का जवाब। कहा उनका काम गुमराह करना। पीकेसी और ईआरसीपी को जोड़कर राजस्थान एमपी दोनों को मिलेगा पानी। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा का वीडियो आया सामने। मोदी फैक्टर की बताई काट। मुस्लिम 65% के बजाय 90% करें वोट। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने परिवार के साथ डाला वोट। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं बालियान। यूपी के किसान नेता नरेश टिकैत बोले इस बार चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह नहीं, सिंगल फेज में होना चाहिए चुनाव। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने डाला वोट। बीजेपी के महेश कश्यप से है मुकाबला। छिंदवाड़ा चुनाव पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा। वे पिछले 44 साल के इतिहास के बड़े गवाह, सच्चाई का देंगे साथ। छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू का कमलनाथ पर पलटवार। कहा जिनके पास 3 हेलीकॉप्टर और 800 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो हम पर पैसे के इस्तेमाल का लगा रहे आरोप। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भी किया वोट। महाराष्ट्र के नागपुर में पोलिंग बूथ पर किया मतदान। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने किया वोट। तवांग के पोलिंग बूथ पर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए डाला वोट। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स में डाला वोट। कहा सुबह से ही वोटिंग सेंटर पर लगी भीड़, ये देखकर अच्छा लग रहा है। मिजोरम के सीएम लाल दोहोमा ने भी किया वोट। आइजोल के चोलहमुन के पोलिंग सेंटर पर डाला वोट। नागालैंड के सीएम नेफ्यूरियो ने भी किया वोट। कोहिमा के एक मतदान केंद्र पर की वोटिंग। नागालैंड के मंत्री तेमजेन इनमा अलांग ने किया मतदान। मोकोकचुंग के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने किया वोट। इम्फाल पूर्व के लुवांग सांगबाम ममांग लिकाई में पोलिंग बूथ पर डाला वोट। असम के जोरहाट में गौरव गोगोई ने किया वोट। जोरहाट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं गौरव गोगोई। असम में केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भी किया वोट। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं सोनोवाल। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए डाला वोट। सिक्किम के एक साथ ही हो रहे हैं दोनों चुनाव। पुडुचेरी के डेलाशपेट बाइक से पहुंचे सीएम रंगासामी पोलिंग सेंटर पर डाला वोट। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। उधमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं जितेंद्र सिंह। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि मारन ने पत्नी के साथ चेन्नई में की वोटिंग। वोट डालने के बाद बोले तमिलनाडु में क्लीन स्वीप करेगी डीएमके और इंडिया अलायंस। वोट डालने के बाद बोले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर हो रही वोटिंग, सभी सीटें जीतेगा एनडी गठबंधन। तमिलनाडु के करूर जिले के उथुपट्टी के अन्नामलाई ने किया वोट। कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार हैं अन्नामलाई। तमिलनाडु के पूर्व सीएम ई पलानीसामी ने भी किया वोट। सलेम में एक वोटिंग बूथ पर पहुंचकर किया वोट। चेन्नई के SIET कॉलेज पहुंचे सीएम स्टालिन। कॉलेज में बने पोलिंग बूथ में किया वोट। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने किया मतदान। चेन्नई के एक पोलिंग बूथ पर की वोटिंग। चेन्नई में तेलंगाना की पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने डाला वोट। दक्षिण चेन्नई सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सौंदरराजन। तमिलनाडु के थेनी में पूर्व CMO पनीरसेल्वम ने किया वोट। रामनाथपुरम सीट से बीजेपी के समर्थन से लड़ रहे हैं चुनाव। फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत ने भी किया वोट। चेन्नई के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। चेन्नई के त्रिवेंद्रमयूर में पोलिंग बूथ पहुंचे तमिल फिल्म सुपरस्टार अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के लिए डाला वोट। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन ने चेन्नई में की वोटिंग। चुनाव के दूर रहकर डीएमके को सपोर्ट कर रही है कमल हासन की पार्टी।
पोलिंग बूथ पर वीआईपी मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने चेन्नई के अलवर पेट में एक पोलिंग बूथ पर किया वोट। साउथ फिल्मों की अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन ने किया मतदान, चेन्नई के एक पोलिंग बूथ पर किया वोट। तमिलनाडु के एक्टर सूर्या शिव कुमार ने डाला वोट, चेन्नई के एक पोलिंग स्टेशन पर की वोटिंग। चेन्नई में कॉमेडियन और एक्टर योगी बाबू ने डाला वोट, वोटिंग के लिए कतार में लगे दिखाई दिए योगी बाबू। तमिलनाडु में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी किया वोट, अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की मतदान की तस्वीरें। हरिद्वार में एक पोलिंग सेंटर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने किया वोट, आचार्य बालकृष्ण ने भी डाला वोट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आम जनता का नक्सलियों को जवाब दूंगी गांव के पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतारें, घरों से बाहर निकलकर लोगों ने की वोटिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में ब्राइडल लिबास में वोट डालने पहुंची दुल्हन पोलिंग बूथ संख्या 193 में डाला वोट। दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आगमे ने नागपुर में की वोटिंग, पूरा परिवार भी साथ। ज्योति ने लोगों से की वोट डालने की अपील। सिक्किम में पोलिंग बूथ पर भारी भीड़, सीनियर सिटीजन को वोटिंग में मदद के लिए लगे वॉलंटियर, बुजुर्गों को बूथ तक पहुंचने में की मदद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट पर डाले जा रहे वोट, नवविवाहित कपल ने एक साथ पहुंचकर किया वोट। उधमपुर में ब्लाइंड मैन शाहिद ने परिवार के साथ डाला वोट, लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। रामटेक की कट्टा में फॉरेस्ट थीम पर बनाया पोलिंग स्टेशन, बांसों का किया गया इस्तेमाल, वोटरों को लुभाने के लिए प्रशासन का यूनिट आइडिया। जयपुर में 95 साल के रिटायर्ड नेवी अफसर ने व्हीलचेयर पर आकर किया मतदान, कहा पोलिंग बूथ पर आकर वोट डालना अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक पोलिंग बूथ पर दिखी मतदान की सुंदर तस्वीर, नवविवाहित दुल्हन ने शादी के जोड़े में डाला वोट। केरल के वायनाड में बीजेपी चीफ नड्डा का रोड शो, कहा 5 साल में पीएम मोदी ने गरीबों को दिए 4 करोड़ घर, अकेले केरल में बनाए गए 2 लाख मकान। वायनाड में राहुल गांधी पर बीजेपी जेपी नड्डा का हमला, कहा समझ नहीं आता उन्हें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी, जहां से लंबे वक्त तक सांसद रहे, क्या वहां से जीत का भरोसा नहीं। जेपी नड्डा बोले वंशवादी और तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं राहुल गांधी, शुरू से ही उनको फूट डालो और राज करो की नीति। नेशनल हेराल्ड केस में खुद जमानत पर हैं राहुल बाबा। आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संगारेड्डी में महाकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे के लिए मांगा वोट। बुलंदशहर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस, सपा और बसपा भारत में समस्याओं की जड़, बीजेपी को बताया हर समस्या का समाधान। कर्नाटक के बीजेपी नेता मल्लिकैया गुट्टेदार ने ज्वाइन की कांग्रेस, सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार की मौजूदगी में ली सदस्यता। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी वर्कर की टीएमसी नेताओं ने की पिटाई, तूफानगंज के अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी वर्करों ने तूफानगंज बोचा मारी, स्टेट हाईवे किया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बंगाल के मेदिनीपुर में पत्थरबाजी पर बोले गवर्नर आनंद बोस, शांति और सद्भाव चाहते हैं बंगाल के लोग, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने लोगों से की मुलाकात, सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र की सोलापुर सीट से नहीं उतारेंगे पार्टी उम्मीदवार, लोगों से रायशुमारी के बाद किया ऐलान। संजय सिंह का ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप, कहा केजरीवाल के बारे में फैला रही झूठी खबरें, केजरीवाल के साथ एक आतंकी जैसा किया जा रहा व्यवहार। संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही, जहर देने या शुगर की दवा इंसुलिन के बहाने ली जा सकती जान। कर्नाटक के कोडागू में एक्सीडेंट में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, बीजेपी वर्करों ने पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी टक्कर, लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।